नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं कि लंबे समय बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं मंदिर के कार्यों से और प्रचार कार्यों, गीता के प्रचार कार्यों में व्यवस्था थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बाकी आज हम खेत में मौजूद है और आज हमारे साथ में भाई मौजूद है। थोड़ा सा इनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो वीडियो के माध्यम से हमारे बीच आए हैं और पास का ही गांव है दुधदहेड़ी, तो वहाँ से आए हैं, तो इनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो भैया थोड़ा अपना। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अर्नव राठी, गाँव दुधदहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर। तो भैया की वीडियो देख के हम खेत देखने आए। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कई वैरायटी वो रखी है भैया ने, जैसे 35 भी वो रखा है, 18 वैरायटी भी वो रखी है और 15 वैरायटी भी वो रखी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया फसल ले रहे हैं भैया। तो बाकी बात भैया जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बाकी किसान भाइयों, थोड़ी खेत की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ हमने कार्य किया है। वीडियो तो मैं नहीं बना पाया कल, क्योंकि थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमने इसमें कल टीलर निकाला था, और टीलर निकालने के बाद इसमें हमने जो तारा का जो इम्प्लीमेंट हम बना के लेके आए हैं, हैरो की डिस्क का जो प्लाव है, उसको हमने खेत में कल चलाया था। तो कुछ चलाने के बाद कुछ इस प्रकार से परिणाम हमारे सामने आए हैं, देख सकते हैं आप। मिट्टी तो वो बहुत अच्छी चढ़ा रहा है, लेकिन किसान भाइयों, ये जो मिट्टी जो हमने चढ़ाई हुई है, ये वाली, ये मिट्टी ऊपर तक आने उसको नहीं दे रही है। और क्योंकि हमने 5.5 फीट पर भी बोया हुआ है, तो मिट्टी जो प्रॉपर इसकी अंदर तक नहीं आ पाई उससे भी, क्योंकि ये जो मिट्टी है वो मिट्टी अंदर ही अंदर रोल हो रही है, वो ऊपर तक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम उससे मिट्टी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी मिट्टी वो चढ़ाएगा। क्योंकि देख सकते हैं, जैसे आप ये देखिए, कितनी ऊंची मिट्टी उसने यहाँ पे लगा दी है, अंदर तक भी मिट्टी उसने पहुँचाई है। लेकिन ये जो मिट्टी है, जो हार्ड ये मिट्टी हो चुकी है, तो ये मिट्टी ऊपर तक आने उसको नहीं दे रही है। तो इस वजह से हमने इस खेत में फिर मिट्टी नहीं चढ़ाई। तो किसान भाइयों, अगर इस खेत की बात करें तो 5.5 फीट पर बोया हुआ खेत है ये। और लंबाई गन्ने की आप देख सकते हैं, कितनी लंबा गन्ना ये हो रखा है अभी। तो अब क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, और बरसात के साथ साथ इन दिनों तेज़ आंधी और तूफान आ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, गन्ना गिरने की संभावना रहती है। हालांकि ये गन्ना तो अभी नहीं गिरा, जो 50-60 मेढे झुकलाए थे उसको हमने खड़ा कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में ये गन्ना गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आंधी तूफान आ जाते हैं। तो हमने विचार किसान भाइयों ये बनवाया है, मिट्टी भी इसको नहीं रोक पाएगी, तो इसकी हम झोपड़ी नुमा मेड़ लगाएंगे। ये और ये वाला मेढ़ा आपस में भिड़ा देंगे इसको, और इसको हम मेड़ लगा देंगे। अब देखते हैं कि जो लेबर है उनको कैसे कंफर्टेबल रहेगा, रस्सी के माध्यम से मेड़ लगेगी या फिर पत्ती के जूने के माध्यम से मेड़ लगेगी, तो वो तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम होगा। बाकी उसकी जो पूरी जानकारी है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर समय के साथ आपको साझा की जाएगी। तो गन्ना क्योंकि लंबा हो रखा है और एक मेढ़े के अंदर अधिक जूने हैं, तो हो सकता है कि हमें गन्ने भी कम करने पड़े। किसान भाइयों देखिए, पहला एक्सपीरियंस था, तो गलती के साथ ही सीखा जाता है। जमाव बहुत अच्छा आया और हर प्रकार से इसको रोगों से भी बचाया। गन्ने की हाइट बहुत ज़बरदस्त हो रखी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है खेत में। बस एक कला है कि इस गन्ने को गिरने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि उत्पादन में तो कोई कमी आने वाली नहीं है, बहुत अच्छा गन्ना ही चल रहा है। तो इसमें 2-3 मिस्टेक हुई है। एक मिस्टेक तो ये हुई है कि इसको हमने 2 फीट की चौड़ाई पे बो दिया है। तो हमने ये सीखा है कि इसको अगर करीब 1 फीट की चौड़ाई में बोए और ट्रिपल लाइन ट्रेंच बोए, तो बहुत अच्छा उत्पादन भी कमाएगा और बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। और इसका हम प्रबंधन भी अच्छे से कर सकते हैं, मिट्टी भी बहुत अच्छे से चढ़ेगी। और दूसरा जो हमने गलती की है वो ये है कि ये 5.5 फीट पर बोया हुआ है, तो मिट्टी चढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। और इसकी भवाई जुताई भी, क्योंकि हमारे जितने भी इम्प्लीमेंट है वो 5 फीट के लिए बने हुए हैं, तो स्पेस छोड़ देते थे। तो रूटरी से भी 2-2 बार निकालनी पड़ती है और टीलर से भी 2-2 बार निकालना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा श्रम यहाँ पे हो जाता है। ईंधन भी बहुत फूकता है तेल का। तो इसमें हमने ये चीज़ सीखी है, इसको 5 फीट पे बोएंगे अगले साल। और दूसरा, इसको हम ट्रिपल लाइन ट्रेंच में करके बोएंगे। और जो हमने जो डिस्क पुलाव हमने जो बनाया है तारा वालों का, उसके माध्यम से हम इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे, तो उत्पादन में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी। और दूसरा किसान भाइयों, एक विचार ये बन रहा है कि जो मिट्टी जो जूना है वो पत्ती से ही लगाया जाए। छोटे छोटे 10-10, 12-12 मेढ़ों का जूना यहाँ पे लगा के
खेत को तैयार किया जाए। और दूसरा, जब इसकी बंधाई होगी तो मतलब बंधाई होने के बाद गन्ना क्योंकि लंबा होगा, क्योंकि इसमें कूड़ी का खाद भी डलेगा, फर्टिलाइज़र बिल्कुल इसके स्पॉट पर बिल्कुल जड़ में लगेंगे, तो गन्ना एकदम से जोर करेगा, तो इससे हम इसकी झोपड़ी नुमा मेड़ लगा देंगे। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार से खेत चल रहा है। जैसे पूरा खेत दिखाइए, देखिए। और गन्ने की मोटाई की बात करें किसान भाइयों, तो ये देखिए, ये गन्ना जो है कुछ इस प्रकार से मोटाई ले रहा है। देखिए, एक एक गन्ना जो है काफ़ी मोटा गन्ना है, और अभी ये करीब फरवरी मार्च में जाके कटेगा। और सारे गन्ने जो है अंदर तक, ये देखिए, अंदर तक सारे गन्ने इतने ही मोटे हैं, कोई सा भी गन्ना आप चेक कर सकते हैं। इसकी 18 वैरायटी का गन्ना है। नीचे से ये पतला रहता है किसान भाइयों, इसके पैर जो है कमज़ोर रहते हैं, ये गन्ना गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और ऊपर से यही गन्ना बहुत मोटा हो जाता है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटी है। वज़न बहुत ज़्यादा है इस गन्ने के अंदर, मिठास बहुत ज़्यादा है। देखते हैं किसान भाइयों, पूरा खेत देखिए, आप दिखाइए ज़रा, पूरा खेत दिखाइए। तो पूरा खेत है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, और हो सकता है थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आए क्योंकि दूरी काफ़ी है और थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी उद्देश्य है पूरा चक दिखाने का। देखिए, एक एक जो लाइन है, एक एक जो मेढ़ा है, बहुत ही स्वस्थ चल रहा है। बस ये गिरने से हमें इसको बचाना है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आंधी तूफान का समय अब नज़दीक आ गया है। तो इसकी मेड़ लगवाने की बात जैसे हम कर रहे थे, तो अब उसका कार्य शुरू होगा। तो बाकी ये जो खेत है, ये गेहूं की बुआई का खेत है। इसमें हमारे गेहूं थे, 24 अप्रैल का बोया हुआ ये खेत है। तो किसान भाइयों देखिए, एक हमने ये भी प्रैक्टिस की है इसमें। हमने क्या किया है, ये भी रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ खेत है, लेकिन हमने जूने के माध्यम से यहाँ पे इसकी बंधाई की है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जूने आए हैं, और हर एक जूने के अंदर करीब 8 से 10, किसी में 6, किसी में 12 जूने भी है अंदर की तरफ। गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, और कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है। वैरायटी की बात करें, 0238 वैरायटी है, और बहुत ही स्वस्थ ये खेत अभी तक ये चल रहा है। देखिए मोटाई कितनी ज़बरदस्त आ रखी है। और अभी तो ये गन्ना बच्चा है, 3.5 महीने का भी गन्ना हुआ है। तो ये भी बहुत खेत अच्छा चल रहा है, और इसकी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी भी हम मेड़ लगवा देंगे। तो देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते आइए। तो किसान भाई देखिए, ये जो बीज है, ये जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये 11015 वैरायटी का गन्ना है। ये भी हमने साथ में ही बोया था। इसको हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक खूड़ हमारे पास है ये, और एक खूड़ के अंदर ही जो हमारा बीज है वो तैयार हो रहा है। कुछ इस प्रकार से गन्ने की क्वालिटी है। 11015 वैरायटी का गन्ना है। ये देखिए, 38 जैसे ही गन्ना होता है इसका बिल्कुल। और जो दवाई, जो खाद पानी 38 में लगी, वही इसमें लगी है। सही चल रहा है कुल मिला के। एक ही खूड़ हमारे पास में है, और देख सकते हैं 17231 वैरायटी का गन्ना है ये। थोड़ा सा दूर से दिखाइए। देखिए, इस गन्ने की क्वालिटी है कि ये जो गन्ना है ये थोड़ा पतला रहता है, ज़्यादा हाइट का ये नहीं होता। ठुमरी वैरायटी है। उत्पादन सामान्य आता है, और मोटाई सामान्य होती है, वजन भी इसका सामान्य है। ब्याज बहुत अधिक है इसमें। रिंगपिट विधि के माध्यम से बोया हुआ गन्ना है। और इसकी हमारे पास 2 खूड़ है। इसका भी हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। विचार आगे इसका बढ़ाने का बनेगा तो बोएंगे, नहीं तो इसको थोड़ा सा बीज रखेंगे अपने पास। तो देख सकते हैं, इस बीज को हम गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर से लेके आए थे। बाकी किसान भाइयों, ये जो आप बीज देख पा रहे हैं, ये सदाबहार बीज पिछले 2-3 सालों से बहुत किसानों की पसंद में भी आया है, और कुछ किसान बो के इसको पीछे हट भी गए हैं। ये जो बीज है, ये 13235 वैरायटी का बीज है। ये देखिए, इसकी आँख थोड़ी उगल में रहती है, और स्प्राउटिंग की समस्या इसमें बनी रहती है। इस बीज के अंदर हमने बहुत कम लागत लगाई है, क्योंकि लागत अगर ज़्यादा दे देते हैं इसको, तो इसकी सारी जो आँख है वो स्प्राउटिंग करने की समस्या बनी रहती है। लेकिन कम लागत के दौरान भी कुछ जो आँख है वो स्प्राउट करने लगी है अभी से ही। तो देख सकते हैं कितनी हाइट हो रखी है इसकी। बाकी इस साल इसमें कुछ समस्या बनी है येलो लीफ डिसीज़ की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे खेत में भी येलो लीफ डिसीज़ आया था। 2-4 मेढ़ों के अंदर ही आया था, पूरे खेत में तो नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीले रंग का पत्ता हो रहा है, तो वो यहीं पे आके रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, और पूरा खेत इसी प्रकार से ही चल रहा है। और उस साइड जो बीज लगाया हुआ है हमने, 15023 वैरायटी का बीज है, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि वैरायटी का करैक्टर है, तो कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बाकी ये जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये 15023 वैरायटी का गन्ना है। गन्ने की क्वालिटी आप चेक करिए, बहुत मोटा गन्ना है होता है इसका। फंगस की समस्या इसमें हमेशा हल्की फुल्की बनी रहती है, लेकिन टॉप बोरर से लड़ने की क्षमता इसके अंदर काफ़ी हद तक है।
तो देख सकते हैं जो भी खाद पानी जो हमने इसमें लगाया है बिल्कुल सामान्य लगाया है, और हर पूरे खेत में जो है स्प्रे जब भी हमने की है एक साथ ही की है, तो सारी वैरायटी इस खेत के अंदर चल रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये चल रहा है। बाकी थोड़ा सा दूर से दिखाने का प्रयास करिए किसान भाइयों को, पूरा खेत किस प्रकार से ये चल रहा है। देखिए गन्ने की हाइट चेक करिए आप, और ये 4 अप्रैल की बुआई है, और कभी ये जाके मार्च अप्रैल में जाके कटेगा। तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना लंबा गन्ना होने वाला है। तो मुंडी की बात करें तो किसान भाइयों, मुंडी भी इसमें हम रखेंगे, तो मुंडी किस प्रकार से रखेंगे उसकी चर्चा किसी दिन बाद में करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसान भाइयों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।